सुअर का गोश्त क्यों हराम है? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से एक यहूदी औरत का सवाल। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। एक सवाल जिसका जवाब उसे किसी से ना मिला वो ये था कि आखिर खिंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है जिसकी वजह से खिंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो इसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज किया। सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हुई हूँ कि इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात ये है कि इस्लाम खिंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया है वहाँ उसकी दलील मिली है, लेकिन खिंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में भी खिंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मुशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वो हवाला तलाश करके उस यहूदी औरत को दिखाया, जहां लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। खातून ने हैरान होकर कहा, ये क्या बात हुई? मेरे पास जो किताब है इसमें तो लिखा हुआ है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने जवाब दिया, मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जिन्होंने अपनी अयाशीव के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से तब्दील कर दी है। तुम्हारे पास जो बाइबल है ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से साबित किया है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। अब मैं इसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूंगा। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि कल सुबह खिंजीर का गोश्त पका कर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खिंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब चूरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा कि क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है, उसे जितना भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात ये कि
सूअर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम गंदगी हत्ता के इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। उसकी खुराक बहुत ही गलीज होती है। इस हवाले से वो गुलाजत उस कैगुशत में भी शामिल होती है जो बजात खुद बीमारियों का मंबा है। तीसरी बात ये कि जब सूअर की मादा किसी दूसरे सूअर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है तो ये उसे देखकर खुश होता है और फख्र महसूस करता है, और ये बेगैरती की खुसलत उसके गोश्त में भी पाई जाती है, और उसका गोश्त खाने वाला भी इन्हीं सिफात का हामिल होता है कि अपनी औरतों को दूसरों के हवाले करके खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी गुलाजत और बेशर्मी भरी हुई है। जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गुलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फायदा देगा। ये बात सुनकर वो यहूदी औरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने झुक गई और कहा कि सुल्ताने मुअज़्ज़म अब आप ही मुझे कलिमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस औरत को कलिमा पढ़ाया और सारा दरबार अल्लाह अकबर के बुलंद नारों से गूंज उठा। सुब्हान अल्लाह।